Hello dear viewers, Assalamu alaikum all of you. Hope you are doing good and once again welcome into our YouTube channel Scholarships Alert. डियर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंध पुलिस कमांडो में भर्तियां जो है वो जारी हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसयू कहते हैं, जो कि मैट्रिक बेस पे है। तमाम तर हमारे सिंध के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया हो और वो बेरोज़गार बैठे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। तो लास्ट टाइम मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ब्राइटली इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट से इनके फॉर्म डाउनलोड करके कैसे फ़िल आउट करके आपको कोरियर करने हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसका फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको पीटीएस की वेबसाइट जो है वो, जिसे हम पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस कहते हैं, इस पे आ जाना है, ठीक है। इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑल जॉब्स लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जो जितनी भी जॉब्स अनाउंसमेंट हुई हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। जिसमें अभी अभी जो ये रिसेंटली एसएसयू के 3 रीजन्स की जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें पहला जो है वो रीजन कराची रेंज है, ठीक है, और दूसरा जो है वो हैदराबाद रीजन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सखर रीजन है। अब जो भी जिस रेंज में है, जो कराची रेंज के हैं वो यहाँ से डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल आउट करके कोरियर करेंगे। जो हैदराबाद रेंज के हैं वो यहाँ से क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और जो भी सखर रीजन के हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मैं आज जो है वो हैदराबाद रीजन के सारे जो है वो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे इनको फ़िल आउट करके कोरियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस टाइप का ये जो एडवर्टाइजमेंट से लेकर इसके जो सारे फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें काफ़ी सारी जो है वो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग सीट के, कि कितनी मेरिट की है, कितनी जनरल मेरिट है, कोटा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो है वो एज भी मेंशन है और ये सारी चीज़ें। तो ये आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम चलते हैं फॉर्म की जानब कि आपने हमें इसका जो है फॉर्म कैसे फ़िल आउट करना है, ठीक है। फॉर्म फ़िल आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो भी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहता है वो यहाँ से डाउनलोड करेगा, और जो लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और जो भी ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये वाला फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं जो है वो सारे फॉर्म एक जैसे हैं, प्रोसेस एक ही है। तो मैं जो है वो पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसका आपको प्रोसेस बताता हूँ, और ये सारा प्रोसेस सेम ही है तीनों फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप ये फॉर्म ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से आपको करना है फॉर्म को डाउनलोड करके आपको करना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद जो है वो आपने फ़िल आउट करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आप कैसे इसको फ़िल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म है, इसमें यहाँ पर आपको अपनी जो है वो तस्वीर को पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्म डाउनलोड हो चुका है तो उस वजह से ओपन हो चुका था, हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी जो है वो तस्वीर को पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ जो है वो आपको अपना पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। और यहाँ आपके बाबा का नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप मेल हैं फीमेल हैं तो यहाँ से वो टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। ये सारा पोर्शन यहाँ तक आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। उसके बाद जब हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका एनआईसी नंबर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका एनआईसी नंबर आएगा। और यहाँ से जो है वो री इंटर करेंगे, दोबारा अपना एनआईसी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। ये स्पेस वगैरह छोड़नी है, यानी कि 0348 ऐसे, ठीक है। यहाँ तक आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी परमानेंट एड्रेस देनी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में होती हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपका अपना प्रोविंस लिखना है, ठीक है, कि कौन सा प्रोविंस है। और यहाँ पर जो है वो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर आपका अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि किस रिलीजन से हैं, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है। तो मुस्लिम है तो यहाँ टिक करेंगे, नॉन मुस्लिम है तो यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद जो है अगर आपको कोई माजूरी है, डिसेबिलिटी है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो नीचे हम आएंगे। नीचे में क्या है कि करंट ऑक्यूपेशन क्या है आपका,
गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सर्विस है या आपकी या जॉबलेस है या फिक्स सर्विसमैन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप जॉबलेस हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर और भी एक टिक करना है, ये वाला कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको करना है पुलिस कांस्टेबल BPS 5 का, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या है कि प्लीज़ डो नॉट डैमेज दिस फॉर्म बाय फोल्डिंग इट एंड कंप्लीट इट विथ कैपिटल लेटर्स। भाई ये जो सारा फॉर्म है आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है और फॉर्म को जो है वो मोड़ना नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा करना है। उसके बाद जो है वो हम नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि फॉर सिंध पुलिस एस कमांडो हैदराबाद रीजन, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको करनी है अपनी टेस्ट कहाँ देनी है, आपको सिटी जो है वो टिक करना है। अगर आप हैदराबाद में देना चाहते हैं तो हैदराबाद सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मीरपुर खास में देना चाहते हैं तो मीरपुर खास सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहीद बेनज़ीराबाद में देना चाहते हैं तो वहाँ से आप यहाँ पर टिक करेंगे, और अगर आप नवाबशाह में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आते हैं, यहाँ पर आपकी आती है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सिलेक्शन डेटा, ठीक है। तो आपने ये जो है वो मैट्रिक की यहाँ पर जो है वो मैट्रिक की सारी डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है मैट्रिक, यहाँ पर आपको लिखना है पासिंग ईयर, कब आपने पास किया था, यहाँ आपको लिखना है कि आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की थी, वो सारी यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपकी टोटल मार्क्स लिखनी है। उसके बाद जो आपका परसेंटेज है, और डिवीज़न होता है ग्रेड के, आपने किस ग्रेड में किया है, ए में किया है, बी में किया है, सी में किया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ आपका बोर्ड का नाम लिख दें या आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें, ठीक है। अगर कोई इंटरमीडिएट की देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, ठीक है। जो भी जितनी सारी एजुकेशन है वो आप सारी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैट्रिक बेस पे है। उसके बाद जो है वो लास्ट में कि हमारी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारी कुछ आपको इंस्ट्रक्शन है पढ़ लेनी है, ठीक है। चलें पढ़ते हैं हम क्या क्या है। उसमें पहली पॉइंट है कि एप्लीकेशन शुड नॉट बी अकम्पनेंट विथ एनी डॉक्यूमेंट। भाई इनिशियल स्टेज में आपको ये सारा फॉर्म फिल आउट करके एक चालान है, वो चालान ही बस इसके साथ अटैच करना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकंड है, इसमें क्या है, ऑल कैंडिडेट शैल साइन ए डिक्लेरेशन दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम हर इज़ करेक्ट। तो आपको डिक्लेरेशन देनी होगी, यानी कि अपनी साइन देनी होगी भाई जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसमें वो करेक्ट है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये है, द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल ओनली बी डन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड एनी एप्लीकेंट हैविंग मेड एन इनकरेक्ट फॉल्स डिक्लेरेशन शल स्टैंड डिसक्वालीफाइड ऑटोमेटिकली एट एनी स्टेज। तो भाई आपने फॉर्म में जो है वो कोई भी गलती नहीं करनी है, और इंटरव्यू के दौरान आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। तभी आपकी जो है वो वेरिफिकेशन होगी जब आपका इंटरव्यू होगा, जब ये आप पहला मरहला पास करेंगे यानी कि रनिंग का। उसके बाद जो है वो चौथी पॉइंट के कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो अप्लाई। भाई जो भी पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवीं पॉइंट है कि नो एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। भाई लास्ट डेट से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद जो है वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 6 है, जिसमें क्या है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन्ड। आपको पूरे तरीके से हर एक जो है वो ब्लैंक को फिल करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, वरना आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और 7 नंबर पॉइंट में क्या है कि मिनॉरिटी कोटा शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज पर रूल्स। भाई इसमें मिनॉरिटी कोटा है तो वो भी, उसका भी एक रूल है और वो भी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 8 है, जिसमें क्या है कि डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑल टेस्ट शैल आल्सो बी इनिशिएटेड लेटर थ्रू लेटर SMS एंड वेबसाइट फ्रॉम PTS। तो भाई आपने जो है वो PTS की वेबसाइट रेगुलरली जो है वो विज़िट करनी है लास्ट डेट के बाद, क्योंकि ये जो डेट जो अनाउंस करेंगे आपकी टेस्ट की, वो सारी आपको या तो SMS करेंगे और या तो आपको PTS की वेबसाइट पे बताएंगे। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 9 है, जिसमें बोल रहे हैं कि नो TA DA विल बी गिवन फॉर टेस्ट इंटरव्यू। भाई आपको कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 10 है, जिसमें क्या है, सिंध पुलिस हैज़ द राइट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। भाई सिंध पुलिस को ये राइट है कि वो सीट्स को ज़्यादा कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है, ठीक है, घटा भी सकती है। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 11 है, जिसमें क्या है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया आर एडवाइज नॉट टू सबमिट एप्लीकेशन। कि भाई ऊपर जो क्राइटेरिया बताया है, अगर कोई इसमें नहीं आता तो वो इसमें अप्लाई ना करे। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 12 है, जिसमें क्या है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन फिजिकल टेस्ट शैल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट बाय PTS।
कि भाई जो भी फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफ़ाई करेगा उसे ही रिटन और इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है, उसे रिटन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी ये हमारा जो पहली फ़िज़िकल टेस्ट पास करेगा उससे। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 13 है, जिसमें क्या है, टेस्ट वेन्यू एंड डेट शैल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली फॉर रिटन एंड आर अदर टेस्ट। कि भाई जो आपका जो है वो टेस्ट डेट और आपका जो है वो रिटन टेस्ट, ये दोनों अलग अलग आपको बताएंगे, ठीक है, दूसरी टेस्टों से। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर लास्ट है, जिसमें क्या है, प्लीज़ इंटर यूर करेक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट इन कॉलम 12 डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, ठीक है, एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो डोमिसाइल लिखा हुआ है वही आप डोमिसाइल यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये चेक लिस्ट है। आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चेक लिस्ट है फिल करने हैं। तो यहाँ पर आपको सारों पे टिक लगाना है, ठीक है, कि आई हैव पास्ड माई रिसेंट फोटोग्राफ, आई हैव पेड अटैच द फीस चालान फॉर्म, आई हैव अटैच द कॉपी ऑफ माई नादरा CNIC and I have provided all the information are required, I have signed and thumb my application form। तो ये सारी चीज़ें आपको टिक करनी है, ठीक है। ये है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म टेस्टिंग, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री ऑफ चार्ज एंड इट्स नॉट फॉर सेल। भाई ये फ्री वाला है फॉर्म, इसकी कोई भी चार्ज नहीं है और कोई भी चीज़ बेच नहीं सकता, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर। ये वही पॉइंट है कि भाई लास्ट डेट से पहले आपको इसको फॉर्म को सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ इनकम्प्लीट आर सबमिटेड बाय हैंड विल नॉट बी इंटरनेट। आपको कोरियर करने हैं, बाय हैंड नहीं देने, वो आपका बाय हैंड अगर देंगे तो वो आपका फॉर्म नहीं रखेंगे। एप्लीकेशन एप्लीकेंट एज शैल बी कैलकुलेटेड फ्राम क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेंट। भाई तो ये जो एज बता रहे हैं ना, आपकी वो एज होनी चाहिए, आपका NIC होना चाहिए। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट मस्ट अटैच क्लियर फोटोकॉपी ऑफ दियर CNIC नादरा। आपको अपने फॉर्म के साथ साथ अपने जो है वो CNIC की क्लियर फोटोकॉपी इसको अटैच करनी है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन कैरिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शैल बी इंस्टेंटली रिजेक्ट। भाई आपने गलत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग दियर ओरिजिनल टेस्टोमिनल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। भाई जब आपका इंटरव्यू होगा तभी आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। Candidature could be determined on the basis of applicants' personal data, domicile, qualification, professional experience, performance and test to be conducted by PTS। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो सारी पर्सनल डेटा, डोमिसाइल, क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस और आप जो भी टेस्ट वगैरह पास करेंगे उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद जो है वो आपको कोई भी TA एंड DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हाउएवर टेस्ट एंड इंटरव्यू इज़ डिवाइज्ड बाय द एम्प्लॉयर विद इन दियर लीगल क्राइटेरिया एंड पॉलिसी। तो भाई इसमें आपको कोई भी TA और DA नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो हैंड्स ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशिएटेड फॉर टेस्ट एग्ज़ाम और इंटरव्यू। जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ही इंटरव्यू और जो है वो फाइनल स्टेज में वो मंगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ़ एनी अदर पर्सन अटेम्प्ट टू टेक द टेस्ट एग्ज़ाम और इंटरव्यू इन योर प्लेस, बोथ यू एंड सच पर्सन विल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो भाई आपने जो है वो अपनी जगह किसी और को नहीं बिठाना है रिटन टेस्ट में या किसी या रनिंग में, वरना आप वो दोनों काबू हो जाएंगे, ठीक है। Any details relating to the situation will be forwarded to the relevant employer and appropriate regulatory authorities। तो भाई ये वाला आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। In case of any bogus, false information or criminal record, selection shall stand withdraw cancelled immediately। तो आपने भाई कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है और मतलब कि ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, वरना आपकी जो है वो सिलेक्शन कैंसिल हो सकती है। एम्प्लॉयर हैज़ राइट टू अल्टर कैंसिल द टेस्ट पोस्ट पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसीज। तो भाई ये एम्प्लॉयर जो है वो अपनी जो पोस्ट को छोड़ भी सकता है, वो अपनी उसे राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है, अपनी पोजीशन छोड़ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिपॉजिट टेस्ट फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफ़रेबल, ठीक है। तो भाई जो भी आप फ़ी पे करेंगे तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद जो है वो बाय साइनिंग बिलो एंड सबमिट दिस फ्रॉम IM, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके फादर का नाम, ठीक है।
यहाँ पर क्या करनी है, आपको अपनी तस्वीर पेस्ट करनी है अगेन, और यहाँ पर आपको अपनी कैंडिडेट की सिग्नेचर, और यहाँ पर डेट एंड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसका थंब इम्प्रेशन, और जिस डेट पे आप ये फॉर्म भेजेंगे वो डेट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लास्ट में ये है कि इफ़ पेमेंट मेड थ्रू फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मार्क चेकर बॉक्स एंड अटैच प्रूफ ऑफ पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, मोबाइल पैसा से आप अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो बैंक डिपॉजिट स्लिप पीटीएस कॉपी, यहाँ पर ब्रांच नेम, ब्रांच कोड और पेमेंट डेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब इनकी दो बेंच हैं मेरे सॉरी 2 ब्रांच हैं, एचबीएल और यूबीएल। आप किसी में भी इसका जो है वो फॉर्म सॉरी इसकी जो फ़ी है वो पे करेंगे। तो ये देखें, इनकी जो फ़ी है वो 325 रुपीज़ हैं, और यहाँ पर जो है वो आपकी सिग्नेचर और ये कैशियर की स्टैम्प होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना नाम आएगा, यहाँ फादर नेम आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ CNIC नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये सेम ही है, आपको अच्छे तरीके से ये फिल आउट करके एक कॉपी आपके पास रखनी है और एक कॉपी जो है वो उनको भेजनी है, ठीक है। तो ये था हमारा पीटीएस की वेबसाइट पे हमारा SSU का फॉर्म, जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली बताया कि आपने कैसे फॉर्म को फिल आउट करना है। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, डाउट है रिगार्डिंग फॉर्म के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।